हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं हिरोशिमा, क्या नाम है इसका, हिरोशिमा। वो बोला जापान वाला, देखो ना जापान का जो नागासाकी हिरोशिमा है तो वही वाला हिरोशिमा है, जापान का हिरोशिमा, जिसपे अमेरिका क्या किया था सर जी, परमाणु बम मार दिया था। तो उसी हिरोशिमा पे जो है ना कविता लिखे हैं, कौन लिखे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो है कविता लिखे। देखो ये ना एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, बताइए आज्ञे का पूरा नाम क्या है। यहाँ देखो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसको याद रखने का बढ़िया से ट्रिक हम बताते हैं। देखो साहिबा, वो समझ रहे हो ना, साहिबा साहिबा, ये ट्रिक याद रखना। साहिबा किसी का नाम, सौ से क्या हो गया सच्चिदानंद, हो से क्या हो गया हीरानंद, और जो वा से क्या हो गया वात्स्यायन अज्ञे, तो है ये है। तो अज्ञे का पूरा नाम क्या हो गया, सच्चिदानंद हीरायन वात्स्यायन अज्ञे। चलो तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो हिरोशिमा में जो है ना खाली यही सब के बारे में बताया गया है, किस प्रकार जो है मनुष्य हिंसक हो चुका है, किसी का जान जो है कैसे ले रहा है। तो ये सारी चीजों को जो है ना इस चैप्टर में हम लोग जो है पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे, ताकि इसका भी ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाए। और इतना हम विश्वास के साथ कर रहे हैं कि कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या पढ़ने की नहीं। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम जितना करवा रहे हैं उसी को पढ़ लोगे ना, एकदम जो है हिरोशिमा कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ, बताना है कब हुआ। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा। तो अगला है अज्ञे जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो अज्ञे जी का जो जन्म स्थान है वह है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी वाले थे। चलो तो यूपी वाले भैया थे। तो अज्ञे जी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो करतारपुर पंजाब में है, करतारपुर पंजाब में है। तो चलो तो अब अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला है सर 4 नंबर, अज्ञे जी का माता का नाम क्या था। तो माता का नाम था वयंती देवी। चलो तो अब 5वां देखते हैं क्या है सर जी। 5वां है हमारा अज्ञे जी के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री क्या थे। तो अज्ञे के जो पिता थे उनका नाम था हीरानंद शास्त्री। देखो हीरानंद शास्त्री जो है ना पिता के नाम पे ही अज्ञे को मिला है। वो कहते हैं ना वो जो है क्या था हमारा सच्चिदानंद हीरानंद, तो ये जो हीरानंद है वो पप्पा का नाम था उनका। तो हीरानंद शास्त्री जो है क्या थे, तो हीरानंद शास्त्री के बारे में बताना। तो जो है ना प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, यानी जो है वो क्या थे, तो पुरातत्ववेत्ता जो है चीजों को जानते थे, प्राचीन चीजों पे रिसर्च करते थे। चलो तब देखते हैं आर्कोलॉजिस्ट नहीं पूछते, वही है हमारे, वो जो खोजता है कि पुरानी चीजों को, जैसे किला उला पे जो है रिसर्च करके ना देखता है कितना पुराना हो गया, तो वही है ये। चलो तो अब देखते हैं 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या करा। 6 कह रहा है अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ और कैसे हुई। तो बताना है कि अज्ञे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह कहाँ और कैसे हुई है। तो वह हुई लखनऊ में, घरे पर रह के जो है नहीं पढ़ लिख के एकदम महान बन गए। चलो तो आगे देखते हैं क्या है हमारा 7 नंबर, अज्ञे जी ने मैट्रिक की परीक्षा किस वर्ष पास की थी। अब बताना है तुमको कि बताओ, जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मैट्रिक का परीक्षा जो है किस साल पास किया था। तो किस साल पास किया था, तो सर जी जो है 1925 में पास किया था। अब तुम लोग कौन सा साल पास करोगे सर जी, 2000 जो है हमारा 27 में हम लोग पास करेंगे, एकदम मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो 2027 का जो है हम लोग जो है बढ़िया से मार्क्स लाएंगे। चलो तो अब देखते हैं हमारा 8 नंबर क्या कर रहा है सर जी। 8 नंबर कह रहा है अज्ञे जी ने इंटर 1927 की पढ़ाई किस कॉलेज से की थी। तो बताना है कि इंटर का जो पढ़ाई था उन्होंने जो है किस कॉलेज से की थी, कौन, तो अज्ञे जी। तो अज्ञे जी किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चलो तो अब 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कह रहा है। तो 9 नंबर कह रहा है अज्ञे जी ने बीएससी की डिग्री 1929 में किस कॉलेज से प्राप्त की थी। तो फॉर्मन कॉलेज लाहौर से उन्होंने क्या प्राप्त की थी, तो बीएससी की डिग्री कब, तो 1929 में की थी। चलो तो अब अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि अज्ञे जी ने एमए किस विषय में और कहां से किया था। बताना है एमए किस विषय में किया था और कहां से किया था। तो यह भी बताना है सर जी किए थे अंग्रेजी में, कहां से, लाहौर से। चलो तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखो लाहौर तो अपने है ना रे, तो लाहौर अपने है, पूरा पूरा पाकिस्तानी अपना है, तो तुम लाहौर की क्या बात कर रहे हो, है ना। तो लाहौर हो गया, पाकिस्तान सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी पीओके का बात चलिए रहा, सब आइए जाएगा। चलो तो अब देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। तो 11 कह रहा है अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किन भाषाओं का ज्ञान था। बताना है कि अज्ञे जी को जो है ना किन भाषाओं का ज्ञान था। देखो संस्कृतो था, अंग्रेजियो था, हिंदी भी था, फारसी भी था, तमिल भी था, यानी एकदम मल्टी लैंग्वेज वाला ये इंसान थे, ऑलराउंडर टाइप, सब भाषा इनको आ रहा है। देखो संस्कृतो आ रहा है, अंग्रेजी है जो है, हिंदी, फारसी, तमिल सब भी आ रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। तो 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति अज्ञे की है। तो देखो अज्ञे का जो है ना भगनदूत भी है, चिंता भी है, और जो हमारा हरी घास पर क्षण भर, यानी उपर्युक्त में से सभी काव्य जो है काव्य कृति अज्ञे की है। अब 13 नंबर देखते हैं क्या है। तो 13 है आंगन के पार द्वार किसकी रचना। तो भैया अज्ञे की रचना है। चलो तो अब 14 नंबर देखते हैं। 14 है
विपतगा और जो है जयदोल अज्ञे की किस विधा की रचना। अब विधा पूछा जा रहा है, इन दोनों का विधा, विपतगा और जो है हमारा जयदोल जो है किस विधा की रचना है। तो विधा हमारा कौन था, तो कहानी संग्रह था। चलो 15 नंबर देखते हैं क्या है सर जी। 15 है शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध डैश है। क्या है शेखर एक जीवनी अज्ञे, जो अज्ञे की रचना है, तो वह क्या है सर जी, वह हमारा है उपन्यास। क्या है हमारा, तो सर उपन्यास है। चलो तब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है हमारा। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखो क्या कर रहा है। तो नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी किस प्रकार की साहित्यिक विधा है। तो विधा बताना है कि दोनों का विधा क्या है, किस विधा की रचना है, अज्ञे जी की रचना है, लेकिन किस विधा की रचना है। कुंची हो गया जी, है दबा हो, कुछ और दबा जाता है। तो किस विधा की रचना है, तो अज्ञे जी का। तो बताना है सर जी यह भी उपन्यास है। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्या है हमारा। आगे है अरे या भर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। हाँ क्या है अज्ञे जी की जो है कैसी रचना है, तो बताना है कि कैसी रचना है सर जी, वह हमारा यात्रा साहित्य है। चलो तब अगला देखते हैं क्या है। अगला है उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी की क्या है, तो बताना है कि उत्तर जो प्रियदर्शी है वह अज्ञे जी की क्या है, तो सर जी नाटक है, एकदम नाटक है। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। तो तार सप्तक का संपादन किसने किया, देखो अज्ञे जी ने किया था तार सप्तक। चलो तब अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है अज्ञे जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो साहित्य अकादमी भी मिल चुका है, ठीक, ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, और जो हमारा सुग्रा यानी यूगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल भी मिला है, यानी इनमें से सभी मिल चुका है। देखो कितना इनको जो है मिला है प्राइज। सच्चिदानंद हिरायन वात्स्यायन अज्ञे का निधन कब हुआ। अब आपको बताना है कि बताइए निधन कब हुआ इनका। तो देखो निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 को हुआ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा सर जी। अगला है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो बताना है कि हिंदी कविता में जो प्रयोगवाद है उसका सूत्रपात किसने किया, सच्चिदानंद हिरायन वात्स्यायन अज्ञे। चलो तो अगला देखते हैं क्या है सर जी। अगला है अज्ञे जी ने तार सप्तक में कितने कवियों का चयन कर उसे जो है पेश किया। देखो तार सप्तक है, सप्तक मतलब होता है 7, तो सप्तक मतलब 7, तो टोटल क्या को कवि हुआ सर जी, 7 कवियों का जो है क्या जो है क्या था, तो सर जी चयन पेश किया था। सप्तक यानी सप्त मतलब 7। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्या है हमारा, याद रखने का ट्रिक देखो। तो अज्ञे जी के अनुसार किस धर्मिता के द्वारा कविता को बासीपन से मुक्त किया जा सकता है। तो प्रयोग धर्मिता के द्वारा जो है ना इसको जो है बासीपन से क्या किया जा सकता है सर जी, मुक्त किया जा सकता है। अब देखो तार सप्तक का संपादन और प्रकाशन किस बाद में हुआ, किस बाद आपको बताना है कि कौन सा बात था सर जी, बात था हमारा प्रयोगवाद। अब देखो 26 नंबर क्या कर रहा है। 26 कह रहा है अज्ञे जी के रचनाओं में किन धरातलों पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता देखने को मिलती है। तो आपको बताना है कि सर जी किसका मिलता है। देखो वस्तु और भाव दोनों का मिलता है सर, और किसका मिलता है, भाषा और शिल्प का भी मिलता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलो तब अगला देखते हैं क्या है सर जी। अगला है हमारा हिरोशिमा कविता में आधुनिक सभ्यता की किस विभीषिका का चित्रण किया गया। देखो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का जो है ना चित्रण किया गया हिरोशिमा कविता में। अब एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताइए हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा हमारा जापान में है। कहाँ है, तो लिख देना सर जी जापान, वहाँ जो है ऑप्शन देगा तो जापान मार देना। इस प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव आता है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। चलो तो 28 देखते हैं क्या है। 28 है अज्ञे जी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस संकट की आशाओं से जो है जुड़ी हुई है। तो ये जो पाठ्य पुस्तक में जो हम लोगों का दिया हुआ है हिरोशिमा, कौन सा दिया हुआ हिरोशिमा, तो किस पर है, तो आणविक जो है आयुधों यानी परमाणु हथियारों की होड़ और वैश्विक रणनीति पर। चलो तो अगला देखते हैं 29 क्या है। 29 है हिरोशिमा कविता अज्ञे जी के किस काव्य संग्रह से संकलित है। बताना कि हिरोशिमा किससे लिया गया सर जी, सदानीरा। देखो एक हमारा था ओ सदानीरा, ये है सिर्फ सदानीरा। जो है सदानीरा के लेखक कौन है, तो सर जी हमारे जो अज्ञे जी हैं। तो इसको भूलना नहीं कि जो है सदानीरा से ही जो है ना हिरोशिमा कविता लिया गया। ओ सदानीरा आप 9th नहीं याद कर लेना। ओ सदानीरा जो है ना 12th में जाके पढ़ोगे, 12th में ओ सदानीरा पढ़ोगे। कौन सा सर जी, तो हमारा हिंदी में। चलो अगला देखते हैं, शायद से बता रहे हैं, हमको याद है जहां तक। अब देखो 30 नंबर क्या कर रहा है सर जी, 30 कह रहा है हिरोशिमा कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना के साक्ष्य के साथ साथ और क्या प्रस्तुत करती है, तो अनिवार्य जो है प्रासंगिक चेतावनी।
अब देखो 31 नंबर पे हम लोग पहुंच जाते हैं। सर जी 31 नंबर क्या कह रहा है? 31 कह रहा है हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकला था? तो निकला था नगर के चौक पर। यह लाइन में आपको जो है दिख जाएगा, किसका लाइन में, जो है हिरोशिमा कविता के लाइन में मिल जाएगा कि जो है सूरज कहाँ निकला था, तो निकला था नगर के चौक पर। पूरब में बिल्कुल नहीं निकला था, काट दो इसको। क्षितिज पे दौड़ो नहीं, आकाश में दौड़ो नहीं, नगर के चौक पर। कविता के अनुसार पूछ रहा है, देखो कविता में पूछा है, तो अब लॉजिक नहीं लगाना सही है पूरब में उगता है, क्षितिज पे आ गया, आकाश में आ गया, नहीं, कविता में पूछा जा रहा है। चलो तब 32 नंबर देखते हैं क्या है। तो 32 है सर जी, कविता के अनुसार धूप कहाँ से बरसी? तो आपको बताना है धूप कहाँ से बरसी है। तो चलिए तब जो है हम लोग देखते हैं धूप कहाँ से बरसी है। सर जी फटी मिट्टी से धूप बरस गई है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी, यह सूरज किस दिशा में नहीं उगा था? तो बताना है कि किस दिशा में नहीं उगा था। देखो पूरब उगता है लेकिन पूरब नहीं हुआ था, एकदम उग गया था नगर के चौक पर। चलो तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कवि ने सूरज की तुलना किससे की है या किसे सूरज कहा है? परमाणु बम के विस्फोट को। 35 नंबर पे आ जाओ। देखो 35 नंबर कह रहा है काल सूर्य के रथ के पहियों के जयों अरे टूट कर बिखरे गए हों। तो बिखर गए हों तो किस दिशा में बिखर गए? तो 10 दिशाओं में ही बिखर गया है। चलो तब देखते हैं 36 नंबर क्या कर रहा है। 36 कह रहा है हिरोशिमा में सूरज का उदय और अस्त कितने समय के लिए हुआ है? तो बताना है कि कितने समय के लिए हुआ है। तो सर जी हुआ कुछ क्षण के का। सूर्य का क्या हुआ? तो उदय भी हुआ और अस्त भी हुआ है। चलो तब 37 देखते हैं क्या है। 37 है केवल एक प्रज्वलित क्षण का दृश्य सोख लेने वाली क्या है? क्या है जो है दृश्य जो है सोख लेने वाली? 37 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है सर जी दोपहरी, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। चलो तो अब 38 नंबर देखते हैं क्या। 38 है हिरोशिमा में मानव किस रूप में बदल गए या क्या बन गए? तो देखो क्या बन गए? तो भाप बन गए, भाप के रूप में बदल गए, एकदम जल के जो है राख हो गए हैं, भाप के तरह उड़ने लगे हैं, समझ रहे हो। इतना जो है भयानक तबाही हुआ था हिरोशिमा में और नागासाकी में, जहां जो है अमेरिका जो है परमाणु गिरा दिया था। चलो तब अगला देखते हैं क्या है हमारा 39 नंबर। तो 39 कह रहा है छाएं तो अभी लिखी हैं, पंक्ति में जो है अनुसार मानव की छाएं कहाँ अंकित लिखी हुई है? तो देखो झुलसे हुए पत्थरों पर और सड़कों की गच पर। चलो तब 40 देखते हैं क्या है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो अज्ञे जी है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब 41 पे आ चुके हैं। दिल थाम के बैठो, एकदम मजेदार तरीके से हो जाएगा। 41 भी कंप्लीट, टोटल यह चैप्टर भी करिए देंगे, उबासी नहीं लो। अब देखो हिरोशिमा कविता के अनुसार मानव की छायाएं कहाँ अंकित जो है लिखी हुई है? देखो झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गच में, यानी जो है डी, ए और बी दोनों। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को डैश बनाकर सोख गया, तो भाप बनाकर क्या कर गया सर? सोख गया। थी हमारा 42 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 43 पे। 43 हमारा क्या कर रहा है। 43 कर रहा है मानव द्वारा रचा हुआ सूरज वास्तव में क्या था? तो परमाणु बम था। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। अगला है पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया किसकी साखी या गवाह है? तो देखो किसकी साखी या गवाह है? तो मानव या दानव? तो मानव की जो है साखी या गवाह है। चलो तब अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला है सर जी 45 नंबर साखी। अरे भैया पूरा खुल जाओ, ऐसा नहीं करो। हाँ तो देखो खुल गया पूरा। तो पूरा कह रहा है साखी शब्द का क्या अर्थ होता है? साक्ष्य गवाही या जो है हमारा साक्षी यानी गवाह होता है। अगला देखते हैं 46 नंबर और हमारा अंतिम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। एकदम ताली बजाओ तुम लोग, चैप्टर अब जो है कंप्लीट हो गया है। तो नारियल उरियल सब फोड़ दो, अगला चैप्टर जब शुरू करेंगे इसके लिए रखो नारियल बचा के। तो देखो झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गच पर, डैश या पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो देखो ये नामे से पता चला है झुलसे हुए पत्थरों पर, ये हमारा हिरोशिमा से ली गई है, हिरोशिमा। चलो देखो हमारा जो है टोटल 46 का 46 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर जी? कंप्लीट हुआ। एकदम मन लगा के इसको क्या करना है सर? रिवीजन करना है, याद करते रहना है, ताकि जो है बिहार बोर्ड में पूछे तो निश्चित तौर पर नाम रोशन करके आओ। तुम लोग एकदम पढ़ने वाले बच्चे हो यार, हम जान रहे हैं कि तुम लोग पढ़ते हो। तो एकदम जो है इसको क्या करना है सर जी? पूरा करना है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते। जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।